दोस्तों वर्तमान समय में जिस तरीके से बैंकों ने अपने एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम कर दिया है और यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक पे जो आरबीआई की पाबंदियां लगी है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों का ध्यान को आकर्षित कर रहा है पोस्ट ऑफिस, जो अभी भी वर्तमान समय में भी जो बैंक हैं सभी बैंकों की तुलना में ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पोस्ट ऑफिस और बैंक की वर्किंग में क्या डिफरेंस है, आज अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि अकाउंट ओपनिंग, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट जो आपके यहाँ बैंकों में होता है उसी तरीके की इसमें सिमिलरिटी है, कोई अंतर यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे भी सिंगल अकाउंट होल्डर हो सकता है, जॉइंट अकाउंट होल्डर भी हो सकता है, कोई गार्जियन भी हो सकता है, और जो कोई माइनर है तो माइनर यहाँ पे 10 साल से ऊपर का माइनर है तो वो उसके नाम से भी यहाँ पे अकाउंट हो सकता है। तो इसमें टोटली सिमिलैरिटीज है। नॉमिनेशन यहाँ पे मैंडेटरी है और अकाउंट ओपनिंग टाइम पे कई बैंक नॉमिनीज नहीं लेते हैं अकाउंट ओपनिंग टाइम पे कि वो नॉमिनीज आप बाद में ऐड करा सकते हैं, बट यहाँ पे जो है पूरी तरीके से नॉमिनी कंपलसरी है। तो इसमें और बैंक में दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज या कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, और वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगते हैं जो कि आप बैंक में देते हैं। लेकिन दोस्तों जो आगे बात आती है, आगे जो आता है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। सबसे पहला, आज हम एफडी आरडी की बात नहीं करेंगे, आज हम डिपॉजिट की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली जो आपके बैंक अकाउंट में सिंपली पैसा पड़ा हुआ है, जो नया एफडी आरडी के तौर पे नहीं है या किसी डिपॉजिट के तौर पे नहीं है, वो सिंपली आपके सेविंग अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तो उस पे जो है पोस्ट ऑफिस वर्तमान समय में भी 4% का इंटरेस्ट एनुअली दे रहा है, जो कि इसको बाकी बैंकों से अलग बनाता है। आज के टाइम आप देखेंगे तो 2.7% इंटरेस्ट एसबीआई बैंक दे रहा है। हम लोग एफडी आरडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किसी अलग वीडियो में करेंगे। अपन सिंपल नॉर्मल जो हमारा अकाउंट ओपन है, हमारे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसके में जो नॉर्मल सेविंग में जो अकाउंट्स में पैसा आता है उसका इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट है वो 1.3% नॉर्मल एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। कई बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी वगैरह, ये कुछ इनकी लिमिट्स है कि 50 लाख के डिपॉजिट पे इतना देंगे और 50 से ज़्यादा पे इतना देंगे। हालांकि एसबीआई का सिंपल है, वो हर पे 2.7 ही दे रहा है। कई बैंक्स के अपने अपने नॉर्म्स है, फिर भी सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट यहाँ पे सेविंग में मिल के आने वाला है तो वो पोस्ट ऑफिस में ही मिल कर के आने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी चीज़ यहाँ पे बनेगी पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट। अगली बात करें दोस्तों, डिपॉजिट और विड्रॉल की प्रोसेस क्या होती है पोस्ट ऑफिस में। कि पोस्ट ऑफिस जैसे आप आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, आप बैंक में 500 रुपये जमा करा जाते हैं, 1000 जमा कराए जाते हैं, फिर एटीएम से निकाल लाते हैं। तो आखिरकार ये पोस्ट ऑफिस में जब आपका अकाउंट मेंटेन होगा, आप एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें और क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खुलवाएंगे, पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट सेम है, ऐसा नहीं है कि किसी एरिया का अलग है। आप बैंकों में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट पोस्ट ऑफिस आपके लिए सिंगल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जब भी पोस्ट ऑफिस में जाना है, पोस्ट ऑफिस में आपका जब भी पहला अकाउंट खुलेगा उसमें आपको 500 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना कंपलसरी है। ध्यान रखिए, एसबीआई बैंक ने मिनिमम अकाउंट बैलेंस की जो लिमिट है उसको ज़ीरो कर रखा है, उसमें कुछ नहीं, आप ज़ीरो पे आपका अकाउंट है तो भी चलता रहेगा। बट पोस्ट ऑफिस आपको कहता है कि आपको मिनिमम 500 रुपये का यहाँ पे जो है अकाउंट में बैलेंस रखना है, और जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे आपको 500 रुपये देने होंगे। दूसरी बात, आपको जब भी उसमें और पेमेंट डालना है तो आप 10 के मल्टीपल में डाल डाल सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है पोस्ट ऑफिस की। कि आपको लग रहा है 500 रुपये आपके अकाउंट में, आप 10 रुपये और डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, यानी 10 के मल्टीपल में पैसे आप वहाँ पे डाल सकते हो। जनरली बैंक्स वगैरह जो है वो 10 के मल्टीपल में पैसा लेना प्रीफर नहीं करते, वो 100 के मल्टीपल में ही जाते हैं। बट पोस्ट ऑफिस में साफ लिखा हुआ है कि आप जो 10 रुपये हैं उसमें उसके मल्टीपल में यहाँ चल सकते हैं, 10 से कम का ये पेमेंट नहीं लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो पैसे आपको जब भी निकालने हैं तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है कि आप चाहे जितना आपके अकाउंट में पैसा होता निकाल सकते हैं, बट मिनिमम आपको 50 रुपये यहाँ पे निकालने ही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, आप जो भी विड्रॉल करते हैं तो आपको अलाउ उतना ही विड्रॉल का होगा जिससे आपका जो मिनिमम बैलेंस 500 बना रहे। अगर आपका कोई भी विड्रॉल पोस्ट ऑफिस में ऐसा होता है कि वो आपके मिनिमम 500 रुपये के बैलेंस में कमी करता है
तो आपको वो विड्रॉल वहाँ पे रोक देगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन आप विड्रॉल के लिए 49,000 अगर 600 रुपये का भी आपने वहाँ पे विड्रॉल के लिए गए, वो नहीं मिलेंगे आपको, 49,500 रुपये ही मिलेंगे। 500 रुपये आपके अकाउंट में हर वक्त रहने चाहिए। अगर वहाँ पे आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं रहता तो आपके जो है यहाँ पे फाइन लगता है, वो आपके अकाउंट्स में फाइन लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है उसमें आपको मिनिमम 500 रुपये एट ए टाइम रखने हैं। बट मैं सिर्फ जो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई आपको विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, कोई मंथली एवरेज बैलेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी कि आपके अकाउंट में 0 रुपए चलते रहेंगे। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हैं, जैसे बात करें एक्सिस बैंक वगैरह या एचडीएफसी बैंक, वो लोग आपके जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें मिनिमम 10,000 रखने की बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपये रखने ही हैं। तो ये उनकी अलग अलग बैंकों की अलग अलग है। कई सैलरी अकाउंट्स ऑफर करते हैं तो उसमें वो वहाँ पे 0 रुपये पे भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो इन्होंने किसी भी तरीके का सैलरी वगैरह की बात नहीं करी, इन्होंने सिंपली कहा है आपके अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये होने चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप अकाउंट खोलेंगे आपका पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक अकाउंट होगा और कोई अकाउंट नहीं होगा। तो यानी ये आपको ध्यान रखना है कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस इंडिया में कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं आपके नाम से सिर्फ एक अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट आप नहीं खोल सकते। जैसे बैंकों में आपने एसबीआई में खोला, एचडीएफसी में खोला, कहीं और खोला, तो बैंकों में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपके पास पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोल सकते। बाकी कई चीज़ें जैसे चेक बुक हुआ, एटीएम कार्ड हुआ, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, आधार, अटल पेंशन योजना को आप जोड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जोड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि आप बैंकों के साथ में जोड़ते हैं, वो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। चेक बुक, एटीएम कार्ड ये भी इशू करते हैं पोस्ट ऑफिस के भी, आपको यहाँ पे जो एटीएम्स मिल जाएंगे। तो ये सब दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, इसमें कोई दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं। और मैं बात करूं दोस्तों इसमें कुछ चार्जेस यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में लगते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक चाहिए तो 50 रुपये का यहाँ पे चार्जेस है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ले नहीं रहे हैं। आपको नॉमिनीज चेंज करना है तो नॉमिनल चार्जेस 50 रुपये के हिसाब से यहाँ पे लेते हैं, और 50 रुपये में आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है कि मान लीजिए आपकी कहीं शिफ्टिंग हो रही है, आप कहीं और से कहीं और जा रहे हैं, तो आपके सिर्फ 100 रुपये चार्ज में वो आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे कि आप किसी दूसरे स्टेट में चले गए तो आपके कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे बस पोस्ट ऑफिस में नया अकाउंट नहीं खुला सकते, आप सिंपली 100 रुपीज़ का चार्ज दे करके और अपना नया अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं, या जो आपका अकाउंट है उसको 100 रुपीज़ चार्ज करके जो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट में आप चार्ज करके सिर्फ 100 रुपये फीस लेता है और यहाँ पे आपका नया अकाउंट खुल जाता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिशियरी चीज़ है आप लोगों के लिए कि इसमें भी फीस वगैरह चार्जेस वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डिसऑनर ऑफ चेक के हिसाब से 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो कोई इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने अमाउंट नहीं रखा हुआ है, तो ये नॉमिनल फीस है। लेकिन ध्यान रखिए ये फीस वगैरह जब आपके अकाउंट से कटती है, डिडक्ट होती है, तो मिनिमम बैलेंस 500 रहना चाहिए। अगर 500 नहीं रहेगा तो आपके वो पेनल्टी लगाएंगे। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस का रूल ये कहता है कि आपके अकाउंट में 3 साल के अंदर एक दो एंट्री होना कंपलसरी है। अगर आपकी कोई भी एंट्री 3 साल में नहीं होती तो आपका वो जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको फिर केवाईसी वगैरह सबमिट करके उसको वापस रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। बैंकों में अपना अलग सिस्टम है, लेकिन इनमें चार्जेस वगैरह बैंकों के कई ज़्यादा हैं, बहुत हाई फाई चार्जेस लेते हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक की बात करें, अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो वो 100 के मल्टीपल में जितना पैसा है वो कुछ हिसाब से वो काटते रहते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल नॉमिनल फीस के तौर पे आपके पैसे काटते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिए पोस्ट ऑफिस में आपका सिंगल अकाउंट होता है। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपके अकाउंट सिर्फ एक ही रहेगा। हालांकि और भी कई चीज़ें हैं पोस्ट ऑफिस में जिसमें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, वो है एफडी का इंटरेस्ट रेट और आरडी का इंटरेस्ट रेट। तो एफडी और आरडी का, पोस्ट ऑफिस का और बैंक का कंपैरिजन हम लोग किसी अलग वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।